अस्सलाम वालेकुम। पुकार 7 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं रिमशा खादिम। खबर शामिल करते हैं ज़िला शेखपुरा नारंग काला खताई से, जहां 2 बच्चों की मां को कोट नूरशाह ससुराल वालों ने वहशियाना तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। पुकार 7 न्यूज़ की ब्यूरो चीफ फिरोजवाला मैडम लुबना की रिपोर्ट के मुताबिक, हेल्प की ज़रूरत है तो तुम इस चैनल से रब्ता करो। फिर मैंने पुकार 7 न्यूज़ HD के CEO चौधरी मोहम्मद आजम सिद्धू जट से रब्ता किया। तो देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैर और आफियत से होंगे और अल्लाह के हजूर दुआ गो हूँ कि या अल्लाह पाक मेरे तमाम भाइयों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। और इसके बाद मैं तमाम दोस्तों को बता देना चाहता हूँ कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पे बहुत सारा जुल्म है, जिनके साथ जुल्म है उनकी जुल्म की कहानी सुनते हैं, उन्हीं की ज़बानी के उनके साथ क्या हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप ये क्या हुआ है? ये हमारी बहन की शादी हुई थी। हम गरीब थे, वो जहेज मांगते थे, बच्ची को तंग करते थे। हमने 1-2 दफ़ा उनकी डिमांड पूरी की है। फिर उन्होंने कहा, हमने फिर पूरी की है। लेकिन हम भी गरीब हैं। हम गरीब आप देख ही रहे हैं, आपकी आंखों के सामने जो भी है। हमने अपनी बेटी से कहा कि इन्होंने जो आप लिया वो हमें वापस चाहिए। इन्होंने बच्ची को मारा पीटा, उसके साथ ज्यादती की, बच्ची आ गई। हमने फिर बच्ची को भेज दिया कि कोई बात नहीं, अपने घर जाओ, जाकर उनसे कहो। जब हमने पैसे अपने मांगे, उन्होंने बच्ची के साथ तशद्दुद किया, उसको मार पीट के मार दिया। हमारी किसी ने नहीं सुनी। इतना तशद्दुद किया कि मार ही दिया। सर पे चोटे, जिस्म पे चोटे, तशद्दुद करते थे, घर से बाहर निकाल देते थे। अच्छा, बहुत कुछ उसके साथ करते, वो मैं बताती थी। बेहिसी का ये आलम कि इतना तशद्दुद किया कि मार ही दिया। ठीक है, फिर इसके बाद आप ही क्या हुआ? इसके बाद हम उनके पास ही एक चौकी है, उधर गए हैं। वो राणा सरवर है, उससे हाँ जी, उनसे हमने कहा। वो आया, उन्होंने 1-2 बंदे पकड़े हैं, उनसे पैसे लिए, सुबह छोड़ दिया। अच्छा। फिर हम उनके पास जाते रहे, वो हमारी बात नहीं सुनते। अच्छा। हम किसी डॉक्टर के पास जाते थे, वो हमारी बात नहीं सुनता था। गरीब थे, हम क्या करते। अच्छा, गरीब है ना, कौन सुनता है गरीब की तो सारे सुनते हैं, गरीब की कोई नहीं सुनता। किसी डॉक्टर ने हमारी नहीं सुनी, किसी नर्स ने हमारी नहीं सुनी। आपने बताया उन्हें कि हमारी बच्ची मर रही है, सारा का सारा वाक़या ये खत्म होगी, इसको ले जाओ। कोई ट्रीटमेंट कुछ नहीं करते थे। वो यही कहते थे ये खत्म है, इसका क्या करना है, ये लाश है, इसको ले जाओ घर पे। अच्छा। हम क्या करते, घर पे भी लेके आते थे, लेकिन तो जब उसकी कार्रवाई पे उन्होंने क्या लिखा कि ठीक है, या वो यही कहते थे ठीक है, कुछ नहीं, इसको आप इसको घर ले जाए, दुआ करें, बस दुआ करें। कागजी कार्रवाई पे लिखा कि ये ठीक है, इसे घर ले जाएं, और वैसे कह रहे हैं कि दुआ करें। भी साथ कहते थे कि दुआ करें, हम कुछ नहीं कर सकते, इसको ले जाए। हम सर्वस हॉस्पिटल गए, म्यू हॉस्पिटल गए, हम मुंशी हॉस्पिटल गए। हम बहुत हर हॉस्पिटल पे गए, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। अच्छा, पैसे पहले आप कौन से हॉस्पिटल पे गए जहाँ से आपने कोई मेडिकल वगैरह तैयार किया? म्यू हॉस्पिटल गए। उससे पहले ये जो आपके तहसील का हॉस्पिटल है, पहले आप, मेरा ख्याल है कि मुझे पता चला है कि आप वहाँ पे भी गए सबसे पहले। जो हमारे नज़दीक हॉस्पिटल से हम सब पे गए हैं। अच्छा। ये नहीं किसी पे नहीं गया। जो जिधर हमें कोई कहता था इसको ले जाओ, हम उधर ही ले जाते थे। अच्छा, उसकी हालत ही ऐसी थी कि हम तो लेके उसको भागते थे, लेकिन कोई हमारी बात ही नहीं सुनता। हम क्या करें? अच्छा, क्या फिर आपने कोई उनके खिलाफ FIR दी? FIR हमने कटवाई उनके खिलाफ। अच्छा। पुलिस लेकर हम गए हैं, लेकिन वो पुलिस वाले ने क्या किया, राणा सरवर ने उन्हें बंदे पकड़े हैं, बंदे पकड़ के छोड़ दिए। अच्छा। किस लिए छोड़ दिए? वो उनसे फल खाता था, पैसे खाता था, उनकी सुनी, हमारी किसी ने नहीं सुनी। हवा की बेटी के साथ जुल्म हुआ और गरीब लोगों ने जाके FIR कटवाई। FIR कटवाने के बाद FIR कट भी गई, लेकिन मेरी अपी का कहना है कि वहाँ का जो चौकी इंचार्ज राणा सरवर है, वो जब इसने सुना कि एक गरीब की बच्ची के साथ इतना जुल्म हुआ है, तो उसने अपने बैंक बैलेंस बनाने शुरू कर दिए। उसने अपने बच्चों का फल जो है वो लेके जाना शुरू कर। अच्छा, फिर इसके बाद हम और हॉस्पिटल गए हैं, और जगह पे भी गए हैं, लेकिन भाई हमारी किसी ने नहीं सुनी। हम आपको क्या बताएं, क्या हम अपना दुखड़ा आपको सुनाए, हमारी किसी ने सुनी नहीं है। मेरी वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, जितने भी कानून नाफज करने वाले, खुदारा मेरी अपील है, हमारी बेटी तो इस हालत को पहुंच गई, किसी और गरीब की बेटी इस हाल को ना पहुंचे। हमारी मदद की जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए।
हम गरीब हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। जो कर सकते अब हमारे वज़ीर आज़म कर सकते, वज़ीर आला कर सकते, हमारे बड़े बड़े अफसर कर सकते हैं। हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अब हमारा आपके सिवा कोई नहीं, अल्लाह के बाद आप हैं जो हमारे साथ और हमारी बच्ची के साथ इंसाफ करें। उसके बच्चे छीन लिए, उसके साथ जुल्म हुआ, इतना कुछ हुआ, किसी ने कुछ नहीं किया। खुदारा अब तो वो नहीं रही, अब तो उसके साथ इंसाफ करें। खुदारा मेरी अपील है। बात यह है कि इतना जुल्म हुआ कि जो बयान करना मुश्किल है। लेकिन मेरी प्यारी बहन ने बताया कि हमने इलाका के जो चौकी इंचार्ज साहब हैं राणा सरवर, उन्होंने हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनी। उनकी फल की रेहड़ी अपने थाने के आगे लगवा ली। क्यों? फल खाता था, उनसे फल खाता था, वो उनकी बात सुनता, उनके इलाके। गरीब की बच्ची मर के बिस्तर पे पड़ी और उसे फल खाने की। अच्छा, इसके बाद आपके सामने है जो भी है। अब तो खत्म हो गया, हमारी बेटी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा और कोई चले जनाजे का टाइम। माँ जी मैनू ये दसो कि बच्ची ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਹੀ ਛੜਿਆ। हाँ, बहुत जुल्म बच्ची ते करदे सी, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਚਿੱਤਰ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪੋਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ। बहुत जुल्म करते सी। यतीम है, प्यो सिर ते नहीं है, मेहनत मजदूरी करने वाले बेचारे। नहीं जी, तुहानू इजाजत। प्यो सिर ते नहीं है। हाँ जी बाजी। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਮੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹ ਸਕਨੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਮੂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, उन्होंने जो भी किया गलत किया है, जुल्म किया उनके नाल। नाज़रीन, ये कहराम सा मच गया है। ये आप देखें कि जनाजा जैसे ही उठे कहराम सा मच गया। और खुदारा इनको इंसाफ चाहिए। और हमारी भी तमाम कानून नाफज करने वाले अदारों से दरख्वास्त है, वज़ीर आज़म साहब से दरख्वास्त है, वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त है, IG पंजाब से दरख्वास्त है, DIG पंजाब से दरख्वास्त है, और मुतलका DPO और इसके अलावा DSP साहब, SP साहब और SHO साहब से दरख्वास्त है कि इस मैटर को बरीक बीनी से देखा जाए और इसको इंसाफ मुहैया किया जाए। ये देखें, कहराम सा मच गया है, कहराम। इंसाफ की उम्मीद थी। राणा गुलाम सरवर उल्टा मुझको धमकियां देता रहा कि मैं तुम पर ये केस डाल दूंगा, वो डाल दूंगा और तुमको अंदर हवालात में बंद कर दूंगा। गुलबाज की फल की रेडी थी जिससे गुलाम सरवर फल वगैरह रिश्वत के तौर पर अपने बच्चों के लिए घर लेके जाता था। इसलिए इसने हमारी एक ना सुनी। मैंने वहाँ से अपनी ज़ख्मी बहन को उठाया और फिरोज़वाला अस्पताल में ले गया, जहाँ के लेडी डॉक्टर ने मेरी बहन को चेकअप वगैरह किया और बोली कि इसे घर ले जाओ और दुआ वगैरह करो, ये 1-2 दिन की मेहमान है। और जो रिपोर्ट हमको दी थी इसमें लिखा था कि लड़की बिल्कुल ठीक है। मैं अपनी बहन को लेकर इधर उधर दर बदर घूमता रहा। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और किससे इंसाफ की उम्मीद रखूं। वैसे तो जब वोट की ज़रूरत होती है तो हर दरवाजे पर हर गरीब के घर MNA भी आते हैं, MPA भी आते हैं, कौंसलर भी आते हैं, पर मेरी निगाहें इन लोगों का इंतज़ार करके थक चुकी। न्यूज़ HD के साथ मैं हूं रिमशा खादिम। मज़ीद मालूमात